राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर वकीलों का धरना तेज। राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों का धरना आज भी जारी रहा। वकीलों ने न्यायिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के साथ साथ निजी अस्पतालों की कथित अनियमितताओं को भी गंभीरता से उठाया। धरनारत अधिवक्ताओं का कहना है कि निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं और इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से इस विषय पर स्पष्ट रुख अपनाने और जांच कर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। वकीलों ने कहा कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से संवाद स्थापित कर समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की। वकील साहब, आप काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। एक बार पहले तो थोड़ा सा मुद्दा एक बार पूरा आप हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। हमारा मुद्दा ये है कि ये न्याय सत्याग्रह के नाम से हमारा ये मूवमेंट चल रहा है। बेसिकली पुलिस, राजस्थान की पुलिस और जयपुर पुलिस भारी दबाव में है और एक एफआईआर दर्ज हुई जो फोर्जरी की एफआईआर थी। वो संदर्भ उसका ये था कि हमारे वकील साहब की माताजी एक हॉस्पिटल में हम इलाज के लिए गए और वहाँ उनको एडमिट कराया। इलाज उनका जो माइनर सा इलाज होना था उसमें एक हॉस्पिटल ने आरजीएचएस स्कीम का दुरुपयोग करते हुए फ़ायदा उठाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसने हमारे माताजी को रखा वहाँ और ऐसा इलाज किया कि हमें 28 दिन बाद में उनकी लाश दे दी। उसका कोई बात नहीं, पर उस स्कीम में जब हमने देखा कि उसने जो दवाइयाँ देनी थी, जो ट्रीटमेंट करना था वो नहीं किया, या उसके जो जांचें करनी थी वो जांचें नहीं करते हुए दूसरी कोई जांचें कर रहा है। एमआरआई, जो उनका हार्ट में मेटल लगा हुआ था, उसकी एमआरआई नहीं हो सकती उस पेशेंट की एज पर डॉक्टर गाइडलाइन। उन्होंने एमआरआई का बिल भी लगाया उसमें। तो हमने एक फोर्जरी की, डिपार्टमेंट ने गिल्टी माना उसको और डिपार्टमेंट ने खुद के स्तर पे भी कार्रवाई करने के लिए उस पर शास्ति लगाई और हमारी तरफ से भी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने अनुसंधान में पाया कि 420, 406 का अपराध तो प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की और एफएसएल रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ों के आने के बाद में 67-68 पे बात की जाएगी। उस दौरान पुलिस पे इतना दबाव आ गया कि पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं कर पाई। एज पर बीएनएसएस उस पे 15 दिन में उसको जो भी कार्रवाई करनी थी पुलिस को करके जांच 60 दिन में कंक्लूड करनी थी, जबकि आज 4 महीने से ऊपर हो गई। इसके संदर्भ में हमने पिछले 2.5 महीने से लगातार उच्च अधिकारी, पुलिस अधिकारियों से जिस भी स्तर पे बात कर सकते थे, बार एसोसिएशन ने भी की और वकील साथियों ने भी जाके की, जो इस पुलिस से और इन क्रिमिनल मामलों से जुड़े हुए थे उन वकीलों ने भी की। माननीय उच्च न्यायालय में भी एक पिटीशन लगी हुई है, पुलिस ने उसमें भी जो है प्रतिवेदन पेश किया है कि सब इसमें प्रथम दृष्टया मानते हुए जांच आगे जारी रख रहे हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं करना, कहीं न कहीं दबाव में, तो पुलिस के अधिकारियों ने अपने सामने नाम नहीं आने के शर्त पे एक बात उन्होंने हमारे को सजेस्ट की कि इसमें इतना बड़ा घोटाला है कि अगर हम इस डॉक्टर को गिरफ्तार करते हैं, नेग्लिजेंसी का हमारा कोई केस नहीं, तो वो तो डॉक्टर साहब की बात गई, एक व्यवसायी डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर का नाम हटके ये व्यवसायी सौंदे हो गया। इस व्यवसायी को हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो आरजीएचएस का लगभग 1800-1900 करोड़ का घोटाला है, वो पर्दाफाश करने पड़ेगा। सरकार पे ऊपर दबाव है क्योंकि ये अभी भजनलाल जी जो कार्य कर रहे हैं वो बेचारे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे, दबाव है उन पे। वकील साहब, इसी में आपकी बात पे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि आरजीएचएस में पहले भी काफ़ी चीज़ें ऐसे सामने आती गई हैं जहां इलाज तो हो नहीं रहा लेकिन हॉस्पिटल जो है क्लेम कर रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ भी पूरी नहीं है, फिर भी क्लेम्स करके वो लोग ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हॉस्पिटल कहे कि हम जो मेडिकल ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पूरा एक लॉबी है, मेडिकल लॉबी, उस पूरे का दबाव सरकार के ऊपर हो सिर्फ एक गलत इंसान को बचाने के लिए? इस सरकार का बिल्कुल ही मतलब उस इंसान को बचाने के लिए दबाव नहीं है किसी का भी। बात यह है कि सबका
सब नंगे हो जाएंगे। इसलिए एक आदमी दिल्ली से बैठा दबाव डाल रहा है और इस मुख्यमंत्री को भी कार्य नहीं करने दे रहा, पुलिस को भी कार्य। पुलिस के पास जांच रिपोर्ट है। इस मुख्यमंत्री ने ये कह दिया खुद ने कि साहब इस आरजीएचएस में बहुत बड़ा घोटाला है। 5 एफआईआर भी हुई है, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता भी लगा है। और आपका क्वेश्चन 100% सही है। ये एक सिंडिकेट है पूरा, और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। तो इसको ये छुपाए रखना चाहते हैं। अगर ये आदमी खुल गया तो ये सारे नंगे हो जाएंगे। इसलिए और दुनिया में ये भ्रम फैला रहे हैं, जनता में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब ये वकील सिर्फ और सिर्फ पैसे दबाव बना के पैसे हटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है पैसों का। हम तो इसको वो मतलब नेग्लिजेंस भी नहीं मान रहे। हम तो ये कह रहे हैं ये तो फोर्जरी है। और ये राजकोष, अच्छा आरजीएचएस के निदेशक ने एक हमारी शिकायत पे मान लिया कि राजकोष का दुरुपयोग किया गया है। तो राजकोष का दुरुपयोग एक आईएएस ने निदेशक ने लिख के दे दिया और कागज पे आ गया, तो सौ मोटो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और एसओजी को या एसीडी को जांच करनी चाहिए। क्योंकि राजकोष का अगर कहीं दुरुपयोग हुआ तो स्वतः ही केस राजद्रोह का केस हो गया ही। तो इसलिए हमारी मांग इतनी सी है कि इसको गिरफ्तार तो करें ही करें, पर ये पूरा स्कैंडल और ये जो सिंडिकेट है इसका वकील साहब आरजीएचएस में कहीं ना कहीं नुकसान एक उस आम आदमी को हो रहा है जिसके लिए ये स्कीम लाई गई थी जी। और या तो हम आरजीएचएस कह लें या चिरंजीवी कह लें या जिस तरह की जो भी स्कीम सरकार अपन लेकर आई आम आदमी गरीब आदमी के लिए, उन सब आदमियों को कहीं ना कहीं उन गरीब आदमियों को समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा। पेमेंट्स इनके नहीं होते तो ये इलाज करना बंद कर देते हैं। मरीज बाहर बैठा रहता है, तड़प जाता है, मर जाता है, सड़ जाता है, लेकिन इनके ऊपर कोई दया नहीं होती। ऐसे में क्या सरकार को सख्त रवैया अपनाते हुए इनको कोई सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए इन पे? देखो, प्रथम दृष्टया सरकार को कार्रवाई ये करनी चाहिए कि जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी सुविधाएं बेहतर करनी चाहिए बजाय ये स्कीम्स देने की। क्योंकि आज अगर कहीं भी एक तहसील स्तर है, तहसील स्तर पे ऐसा एक हॉस्पिटल का डेवलप करें ताकि एसएमएस में दबाव नहीं पड़े। और जिस दिन ये कर लिया गया कि आपने सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बेहतर कर दी और कर सकते हैं, उसमें बहुत से आप जैसे लोग जुड़े रहते हैं और मतलब सामुदायिक कार्य करके भामाशाह उसमें डोनेट भी करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पर सरकार खुद के स्तर पे इस मेडिकल सिंडिकेट के दबाव के चलते उनको कमज़ोर करती रहती है ताकि उन पे सुविधाएं बेहतर नहीं हो सके और इनके पास मजबूरी में उनको जाना पड़े। और आज ऐसा अविश्वास पैदा कर दिया सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति लोगों में कि लोग एसएमएस से इधर जाना ही नहीं चाहते। एक बहुत बड़ा कहें कि हास्यप्रद कह लें या हम कह लें विडंबना है, कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सेवाएं दे रहे हैं और पर घंटे का चार्ज लेते हैं और बहुत मोटा चार्ज लेते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर मुनाफा इतना ज़्यादा हो रहा है कि इनको बांटना है और उनको कमज़ोर करना है कि आप वहाँ मत देखो लोगों को। वो बुलाया जा रहा है, उस सिंडिकेट के पार्ट बनाया जा रहा है उनको, जबकि अगर उन पे लाइबिलिटी डाली जाएगी तो वो लोग काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है अपन उनको पहले दोषी ठहराएं, क्योंकि वो जब उनको आप जिम्मेदारी दोगे और कि भाई आपको यहाँ ही मरीज देखने, आपको इसके लिए एक एक्ट बनाया था किसी सरकार ने, वो एक्ट आज न्यायालय में लंबित पड़ा है पिटीशनों में। अगर वो एक्ट क्लिनिकल करके कुछ एक्ट है, सही से मुझे अभी उसका नाम पता नहीं, अगर वो एक्ट लागू हो गया तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मतलब जनता के प्रति बढ़ जाएगी और उस एक्ट के लागू होने से डॉक्टरों की भी इज्जत बहुत शानदार रहेगी और जनता का फायदा होगा और सरकार को सुविधा होगी कि जनता के लिए जो काम कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचे। तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ को लेकर के हॉस्पिटल ने कमियां रखी जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई और आज उन्हीं कमियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव बना करके जो है कार्रवाई नहीं कर रही है अभी सरकार जो है। इस हॉस्पिटल ने निजी स्वार्थ और आर्थिक आतंकवाद अपन इसको कह सकते हैं, नया जो सिनेरियो चल रहा है ये आर्थिक आतंकवाद है। इसके लिए इन्होंने इस मतलब हर जगह उसके हमारे बाद में भी अभी रिसेंटली 4 दिन पहले एक व्यक्ति को मार दिया उसी हॉस्पिटल में और उसकी
जो स्केलेटन होता है कंकाल खोपड़ी का, उसको साइड में टेबल पे रख के भूल गए, इतने में उसकी मौत हो गई। तो आनन फानन में उसको सील के और एसएमएस में ये कहते हुए कहा कि साहब ये कोमा में है, एसएमएस भेजा जा रहा था, फिर कहा कि साहब रास्ते में उसकी मौत हो गई और उसका स्केलेटन उसकी खोपड़ी में वापस नहीं फिट करते हुए उसके टेबल पे ही रह गया। ये गंभीर स्थिति उस हॉस्पिटल की, उसके सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो। लेकिन वहाँ की जो लोकल इंचार्ज थी, उन्होंने मैनेज होकर डिप्टी ने और उसको दबा लिया, क्योंकि क्या पता पुलिस पे क्या दबाव है। पुलिस को इतना नीचे तो नहीं जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि अपनी प्रतिज्ञा को याद रखते हुए जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। वकील तो आज इसलिए आ गया है कि प्रबुद्ध वर्ग है और हम किसी इस रोड को नहीं रोक के बैठे, हम विधानसभा को सीधा संदेश दे रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के और जब तक कर्मिक रूप से रहेंगे, हमारे साथ ही काम करते भी रहेंगे, 10-10, 20-20 के ट्रुप में हम यहाँ बैठेंगे और ये लंबा आंदोलन चलेगा। सरकार का जब तक दबाव ऊपर से नहीं हट जाता, पुलिस पे दबाव सरकार छोड़ देगी दबाव डालना और पुलिस अपनी कार्रवाई कर लेगी, जब तक यहाँ बैठे। कब तक? जब तक पुलिस का दबाव नहीं हटता, पुलिस पर दबाव नहीं हटता है, क्योंकि अभी पुलिस भारी दबाव में, पुलिस कार्रवाई करना चाहती है पर पुलिस को दबाया जा रहा है। मेडिकल सिंडिकेट मान लो या इस यूनियन टेरिटरी को जो चला रहे हैं ऊपर दिल्ली बैठे उन लोगों के द्वारा। ये यहाँ से नहीं, ये मामला बाहर से दबा हुआ है। पूरा नाम